कहानी पहाड़ों के पार दोस्ती। प्रारंभिक परिचय। देव और अर्नव बचपन के साथी थे। उनका गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को हर दिन घने जंगलों और खड़ी ढलानों से गुजरना पड़ता। देव के पिता लकड़हारे थे और अर्नव के पिता स्कूल में अध्यापक। दोनों लड़के रोज साथ स्कूल जाते, किताबों की बातें करते और ढलानों पर हाथ पकड़े पकड़े दौड़ लगाते। सपनों का आकार। देव का सपना था जंगलों में रिसर्च करना, दुर्लभ पक्षियों और पौधों का अध्ययन करना। अर्नव का सपना था शहर में बड़ा पत्रकार बनना और दुनिया भर की कहानियां लाना। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाएंगे और फिर मिलकर अपने गांव की तरक्की में योगदान देंगे। पहला संघर्ष। एक दिन देव की मां बीमार पड़ गई। परिवार की आर्थिक हालत और भी खराब हो गई। देव ने सोचा कि अब रिसर्च का क्या, उसे काम करके घर चलाना पड़ेगा। उसने अर्नव से कहा, शायद मुझे अपना सपना छोड़ देना चाहिए, गांव में ही काम करके परिवार की मदद करनी होगी। अर्नव ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे सपने से बड़ा कुछ नहीं देव, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम पढ़ाई जारी रखो, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा। दोस्ती का असली चेहरा। अर्नव ने खुद मेहनत की, शाम को वह ट्यूशन पढ़ाता और जो भी बचत होती वह देव के परिवार को भेज देता। देव भी सुबह जंगल में काम करके पैसे जुटाता ताकि किताबें खरीद सके। दोनों की मेहनत और दोस्ती ने गांव में मिसाल कायम कर दी। शहर की चुनौतियां। समय बीता और दोनों शहर पहुंचे। देव एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में बायोलॉजी की पढ़ाई करने लगा। अर्नव ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया। पर शहर का जीवन आसान नहीं था। देव को लैब में कठिन प्रयोगों से जूझना पड़ा और अर्नव को अखबार की डेडलाइन ने घेर लिया। कई बार वे थक हार कर हार मानने को हुए। एक कठिन मोड़। एक दिन देव के शोध प्रोजेक्ट में प्रयोग फेल हो गया। सारे फंड खत्म हो गए और प्रोफेसर ने कहा, अब और पैसे नहीं, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। वहीं अर्नव की पहली जॉब छूट गई क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में तथ्य चूक कर दी थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को फोन किया, दोनों के दिल टूटे हुए थे। माँ की सीख। देव की माँ ने एक चिट्ठी भेजी जिस पर लिखा था, बेटा, पहाड़ों में जब तूफान आता है तो पेड़ डगमगाते हैं पर टूटते नहीं। याद रखो, दोस्ती का रूट गहरा हो तो हर तूफान से पार पाया जा सकता है। अर्नव के घर से भी एक नोट आया, सपनों का सफर अकेले मुश्किल होता है, पर साथ में कदम बढ़ाएं तो राह आसान हो जाती है। नया उत्साह और सफलता। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया, देव अपना शोध प्रेजेंटेशन ऑनलाइन फंडिंग के लिए रखेगा और अर्नव उस कहानी की सीरीज लिखेगा जिसमें उन्होंने गांव के संघर्ष और अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की। उनके लेख और शोध प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। धीरे धीरे फंड इकट्ठा हुआ, शोध पूरा हुआ और अर्नव की रिपोर्ट भी बड़े अखबारों में छपी। वापसी और योगदान। कुछ वर्षों बाद जब देव एक मशहूर बायोलॉजिस्ट और अर्नव एक प्रतिष्ठित पत्रकार बन चुके थे, तो वे वापस अपने गांव लौटे। उन्होंने वहां वन संरक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां गांव के युवाओं को बायोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। लोकल न्यूज चैनल खोला जो गांव और आसपास के इलाकों की खबरें पूरी ईमानदारी से दिखाता था। गांव के बच्चे अब उन्हें देखकर प्रेरित होते और लोग कहते, देखो, ये दो दोस्त पहाड़ों के पार भी अपने सपने लेकर निकले थे, आज गांव की शान बनकर लौटे हैं। सीख। 1. सच्ची दोस्ती में न केवल खुशियों का बल्कि संघर्ष का भी साथ होता है। 2. जब एक साथी गिरता है दूसरा उसे उठाता है, यही दोस्ती की असली परिभाषा है। 3. सपने तब पूरे होते हैं जब उनमें आत्मविश्वास और साथ का जज्बा दोनों हों।